हेलो, माय नेम इज नीरज कुमार। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। शॉर्टकट में पढ़ेंगे और जिस तरीके से एग्जाम में अपन तैयारी कर सकते। तो कार्य ऊर्जा शक्ति की बात करें, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है भैया। कार्य ऊर्जा और शक्ति। अब कार्य को इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो कार्य को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं भैया? वर्क। ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। और शक्ति को बोलते हैं भैया पावर। क्या बोलते हैं? पावर। अब क्या हो गया सर, एक दूसरे से संबंधित कैसे? कार्य अपन जैसे मान लीजिए कि मैं कोई कार्य करूंगा तो कार्य क्या होती है कि वस्तु पर बल भी लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन आती है कि कार्य वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो। यदि वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो गई तो कार्य है। यदि वस्तु पर बल लगा रहे हो विस्थापित नहीं हो रही तो कार्य नहीं है, कार्य का मान 0 आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले इसमें देखो, कार्य की बात करें तो किसी वस्तु पर बल और विस्थापन का गुणनफल कहते हैं, है ना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल व विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। एनर्जी की बात करें तो कार्य करने की जो दर होती है उसको तो अपन शक्ति बोल देते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन क्या बोलते थे? शक्ति। लेकिन इसको इंग्लिश मीडियम वाले देखें तो कार्य वर्क, मतलब वर्क डूइंग टू रेट, इट इज कॉल्ड या कॉल्ड क्या? पावर। तो जो वर्क डूइंग टू रेट है वो क्या हो गई? कार्य करने की दर हो गई। अब एनर्जी की बात करता हूं मैं इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं पहले। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अब कार्य करने की क्षमता की बात करें इंग्लिश में देखें तो मतलब कितनी क्षमता है मेरे अंदर काम करने की, वो मेरी क्या है? ऊर्जा है। अब कार्य करने की क्षमता, वर्क डूइंग टू कैपेसिटी, वर्क डूइंग टू कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड एनर्जी हो जाएगी। तो हिंदी में भी देखा पहले, इंग्लिश में भी देखा। अब देखो इसका क्या है, वर्क पढ़ लेते हैं अपन प्रैक्टिस में, ठीक है सर। अब वर्क, एनर्जी एंड पावर में कोई दिक्कत? तो चलो अब अपन एक एक चीज को समझो। देखो वर्क की बात करते हैं। वर्क, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य। इसकी दो कंडीशन है। एक तो इसकी पहले तो परिभाषा लिख पा दूंगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार्य कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो बल और दूसरा विस्थापन। तो कार्य को अपन इसका हिंदी में सूत्र लिखें तो कार्य इक्वल टू क्या होगा? बल गुणा में विस्थापन। या अपन इस पर भी ऐसे भी लिख सकते थे, वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन। अब इंग्लिश में देखें, इंग्लिश मीडियम वाले, वर्क इज इक्वल टू फोर्स और इनटू विस्थापन को क्या कहते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं भैया? डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग। फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से या D से, स्मॉल d से। तो W बराबर, ये आपका फॉर्मूला एक तैयार हो गया। इस पे खूब सवाल पूछते हैं एग्जामिनर, क्या कैसे मैं बताता हूँ। आपको F की वैल्यू दे देगा और S की वैल्यू दे देगा। क्या पूछ लेगा? W। कई बार क्या करता है, W की वैल्यू नहीं देता है, W की वैल्यू दे देता है और S की वैल्यू दे देता है।
क्या पूछ रहे थे, फोर्स पूछ रहे थे। तो ये वीडियो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ और न्यूमेरिकल की एक वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है। अब जैसे आपसे मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे फोर्स की कोई वैल्यू दे दी और एस की भी कोई वैल्यू दे दी, जब फोर्स की कोई वैल्यू दे दी और एस की वैल्यू दे दी तो आप आराम से दोनों को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू की वैल्यू काट दो, बिल्कुल काट देंगे, क्या नहीं। चलो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। इतना कोई दिक्कत है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बल। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये वाला, ये सीधा मैंने परिभाषा से उठाया और इनसे ही मैंने परिभाषा बनाई। अरे बोलो तो हाँ या नहीं है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट। डब्ल्यू बराबर एफ इनटू एस हो गया। अब एक सवाल लेते हैं, सवाल करते हैं कि एक सवाल देखेंगे छोटा सा और अच्छा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है। न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य का मान ज्ञात है। ज्ञात करें। अब सवाल समझिए पहले, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु कितने मीटर विस्थापित, 10 मीटर। अब ध्यान से पढ़िए कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कार्य का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले एक टॉपिक ये पढ़ना रह गया था, कार्य का मात्रक, इसको पढ़िए। कार्य का मात्रक की बात करें, सबसे पहले हमें कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्य का फॉर्मूला क्या है, W बराबर एफ इनटू एस। ये हमें इनकी एफ और एस की यूनिट याद रखो। W बराबर क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, यानी एफ का जो मात्रक, फोर्स का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की मात्रक किसमें मापते हो भाई, इतनी लंबी है, इतनी दूर है, तो उसको छोटी मात्रा मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब न्यूटन इंटू मीटर किसको कहते हैं सर, जूल। किसको कहते हैं, कार्य का और ऊर्जा का दोनों को मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। अब देखिए करेक्ट, 5 न्यूटन। अब कार्य पे मैं बहुत चीजें पढ़ाऊंगा। एफ 5 न्यूटन क्या है, वैल्यू लिखो पहले तो क्या है, बल का मान बताओ, 5 न्यूटन। न्यूटन क्यों आया, क्योंकि बल का मात्रक है 5 न्यूटन। एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। अब मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या पूछा है, डब्ल्यू बराबर क्या होता था, एफ इनटू एस। डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू बताओ कितनी, 5 10 मीटर। डब्ल्यू बराबर, अब न्यूटन और मीटर तो क्या होगी, जूल, क्योंकि कार्य के अभी पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। और 5 और 10, 5 10 का 50। तो आंसर क्या है, आंसर बताओ, कोई दिक्कत है, अरे नहीं है क्या, चलो ठीक, समझ में आ गया, नहीं आया, चलो दोबारा। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती, तो किया गया कार्य क्या। बल की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला 5 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखा इसने, क्योंकि बल का मात्रा की यूनिट। एस बराबर कितना, 10 मीटर। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसकी मीटर। डब्ल्यू बराबर एफ इनटू एस। डब्ल्यू बराबर 5 न्यूटन इनटू 10 मीटर। डब्ल्यू बराबर कितनी होगी, करते रहो, देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते। चलो आगे पढ़ते हैं। अब दो कार्य दो टाइप से, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का होगा जब किसी वस्तु पर बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, और अलग अलग हो तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, इसको इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। अब मैंने दो ही चीजें बताई थी, क्षमता जो होती है हमारे अंदर, क्षमता है, तो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता, समझ के पढ़िए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती। ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक। अब एनर्जी
इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? वर्क डूइंग टू कैपेसिटी। अब सर आप परिभाषा कैसे बना रहे हो, इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी। तो क्षमता कहाँ से उठाए? कैपेसिटी। करने कार्य, डूइंग और कार्य रखोगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसकी वही सेम है। मात्रा क्या होता है? क्योंकि कार्य करने की क्षमता है, मात्रा क्या है? जूल। और इसका जो इंग्लिश में लिखते हैं तो JOULE, ध्यान रखना जूल की स्पेलिंग लिखते समय बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, JOOLE JULE, तो क्या होती है? JOULE। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। अब हम देखेंगे बहुत प्रकार जैसे, लेकिन अपनी जो सिलेबस में है जिससे क्वेश्चन बढ़ते वो पढ़ाएंगे। रासायनिक ऊर्जा है ना, गुरुत्वीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा। तो ये सारी टाइप है। एक आती है यांत्रिक ऊर्जा, सबसे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपन ऊर्जा के प्रकार के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो यांत्रिक ऊर्जा पढ़ते हैं सबसे पहले। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, चलो मैं यहाँ पढ़ा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा सबसे मैकेनिक समझ, इसको अपन रिप्रेजेंट जो करते हैं वो सारे करते हैं EM से। इसे EM से या अपन लिख देते हैं M.E, दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं मतलब। अब इसको देखो, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? अब देखना, इसको समझना बहुत ईजी है, लोग इसको बहुत कठिन समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, EM और ME। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार? दो। देखो सर, चलो मैं चार्ट यहीं देख, दो प्रकार है। कौन कौन से? एक तो है गतिज ऊर्जा, कौन कौन से? और एक के स्थिति। बिल्कुल क्लियर। स्थिति गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा में के या EM से या